गुड मॉर्निंग दोस्तों। बेजोड़ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं उमेश कुमार आज लेकर हाजिर हूँ अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हिंदी में से हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत द्विध्रुव। आइए आज हम इसको डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम किसे कहते हैं। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़े थे। इलेक्ट्रिक डायपोल एक पेयर होता है दो चार्ज का, जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन दोनों का नेचर अपोजिट होता है और वो दोनों कुछ दूरी पे रखे होते हैं। इस पेयर को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो डिफाइन करते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द डायपोल चार्ज, एनी वन ऑफ द डायपोल चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, इट इज डिनोटेड बाय पी। चलिए दोस्तों, हम हिंदी में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। देखिए, आपको फोटो में दिख रहा है फिगर में कि यहाँ पे दो चार्जेज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। और जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा और दोनों का नेचर अपोजिट होगा। एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। ये दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस होंगे। इसी पेयर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पे आज हमें डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है कि ये एक प्रोडक्ट होता है डायपोल चार्ज और डायपोल लेंथ का। डायपोल चार्ज और डायपोल लेंथ का। डायपोल चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल में जो चार्ज का यूज किया गया, इलेक्ट्रिक डायपोल में जिस चार्ज को हम यूज करते हैं उसको हम डायपोल चार्ज कहते हैं। और डायपोल चार्ज के बीच की जो दूरी होती है उसे हम डायपोल लेंथ कहते हैं। राइट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द डायपोल चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द डायपोल चार्ज मतलब कि दोनों डायपोल चार्ज में से किसी एक डायपोल चार्ज का प्रोडक्ट और उसके डायपोल लेंथ का प्रोडक्ट होता है। ओके, ये डायपोल चार्ज हो गया। या तो आप इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं या फिर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो पॉजिटिव होगा, और इसके डायपोल लेंथ का प्रोडक्ट। डायपोल लेंथ कितना हमारा है? 2a है। तो हम लोग इसको भली भांति डिफाइन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है यह एक प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है। किसका किसका? डायपोल चार्ज का और डायपोल लेंथ का। डायपोल चार्ज और डायपोल लेंथ का गुणनफल होता है। इस गुणनफल को, इस प्रोडक्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। राइट। अगर इसको हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं, इसको अगर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? इस पे भी मॉड लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसे हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म में है। इस पे अगर हम मॉड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा। और इस पे भी अगर हम मॉड लगाएंगे, चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का है ये, तो इस पर भी हम मॉड लगाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इसको हम सिंपली लिखेंगे P इजिकल्स टू Q टाइम्स 2a। तो इस फार्मूले को आप याद रखना। तो इस फार्मूला को देख करके ही हम डिफाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ डायपोल चार्ज एंड डायपोल लेंथ। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो मैंने पहला पॉइंट आपको दिखाया यहाँ पे कि इट्स डायरेक्शन इज अलोंग डायपोल एक्सिस। डायपोल एक्सिस क्या चीज़ है? ये डायपोल चार्ज दिख रहा है, ये डायपोल लेंथ है। तो डायपोल जो लेंथ है इसी के अलोंग अगर हम लाइन को एक्सटेंड करें तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायपोल एक्सिस बोलेंगे। मतलब जिस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड है उसी को हम कहेंगे डायपोल एक्सिस। सो इट्स डायरेक्शन इज अलोंग डायपोल एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। राइट। नेक्स्ट है इसमें कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ये भी आप याद कर लेना। जरूर से जरूर इसको याद कर रखना, चूंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट
क्या होता है। तो एसआई यूनिट हम कैसे निकालते हैं ये हम जानते हैं। देखिए मैं तरीका फिर से बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, P इजिकल्स टू Q टाइम्स 2A। ठीक है, तो जहां पर Q आपका चार्ज है और हम एसआई यूनिट फाइंड कर रहे हैं, तो चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम होता है। क्या होता है दोस्तों, कूलम होता है। और दूसरा क्या है 2A, 2 तो डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी है ये, और ये क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। इसको हम लोग शॉर्टकट में सिंबॉलिकली कूलम मीटर, इसको सेंटीमीटर नहीं पढ़ने का, क्या है ये, कूलम मीटर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट कूलम मीटर होता है, राइट। अब आगे इसका हम डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, पुनः हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या है। तो फार्मूला तो हम लोग रट लिए हैं भाई, समझ लिए हैं, सब कुछ कर चुके हैं कि P इजिकल्स टू Q टाइम्स 2A। अब इसका हमें डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। पहला क्वांटिटी क्या दिख रहा है आप लोग को, चार्ज दिख रहा है। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला AT होता है। और दूसरा क्या दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है। डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला L होता है। तो क्या हो गया, AT इंटू L। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे M नहीं है तो M0, L का पावर कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। T का पावर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। A का पावर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जाता है। ये गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि हम गलत कर दिए, ये गलत नहीं है, लेकिन इसका कुछ अपना एक स्टैंडर्ड रूप है जिस तरह से हम लोग इसको दिखाते हैं। तो M0, L का पावर 1, T का पावर 1, E का पावर 1, यही क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ओके, अब एक चीज़ और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि ये डायपोल फील्ड क्या होता है। दोस्तों डायपोल फील्ड क्या है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और सेम मैग्नीट्यूड का यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस 2A, जिसे हम डायपोल लेंथ कहते हैं। ये डायपोल चार्ज और ये डायपोल लेंथ, राइट। अब चूंकि ये चार्ज है तो चार्ज के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये भी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, सो यहां पर क्या करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल दिख रहा है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के चारों ओर एक फील्ड क्रिएट होगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसके सराउंडिंग, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इसी को हम कहते हैं डायपोल फील्ड। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल इज नोन एज डायपोल फील्ड। ओके, करेक्ट है, ये क्लियर हो गई। तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक ये क्या कहलाता है, डायपोल फील्ड कहलाता है। मतलब कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसी को हम डायपोल फील्ड कहते हैं, राइट। अब आगे आइडियल या फिर पॉइंट डायपोल, आइडियल डायपोल या फिर पॉइंट डायपोल हम किसे कहेंगे। ये कुछ नहीं है, अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सर्टेन डिस्टेंस में ये लोग हैं, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है और इस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल लेंथ है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल लेंथ है ये वेरी स्मॉल है, मतलब नेग्लिजिबल, लगभग क्या है ये नेग्लिजिबल है। तो इस केस में इसको हम क्या कहेंगे, आइडियल डायपोल कहेंगे या फिर पॉइंट डायपोल कहेंगे। जब ये दोनों के बीच की दूरी बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो क्या होंगे, बहुत नज़दीक हो जाएंगे, तो ये लगभग एक पॉइंट के जैसा बिहेव करेगा। ये क्या करेगा, ये एक पॉइंट के साथ बिहेव करेगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया पॉइंट डायपोल और इसी को हम लोग कहेंगे आइडियल डायपोल। तो दोस्तों आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े। और मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं रोज़ प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रोज़ का रोज़ इसमें मैं अपलोड करूँ और मैं आपके साथ हम अपने जो ज्ञान की बातें कुछ हैं मैं आपके साथ साझा कर सकूं। तो दोस्तों मेरे हौसला बढ़ाने के लिए, मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, चलो दोस्तों मैं आपको आज एक शायरी सुना देता हूँ। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को,
कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर लाइफ में हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ कर दिखाना है, तो हमें छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान देना होगा, छोटे छोटे चीज़ों को समझना होगा और उसको अपने दिल में बसाना होगा। तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।